हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। निंकू पाल, अमन यादव, सचिन चौधरी, हरिओम पाल, आदित्य दीक्षित, सुधा वर्मा, सुमन, अनामिका सैनी। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। स्मिता यादव, अनामिका। A very good afternoon to you all. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to you all. हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यूपीएसआई की प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग? हैं दरोगा होने वाले दरोगा हो? ये बताओ, दरोगा बनने के बाद भूल तो नहीं जाओगे हमें? जब तुम्हारे कंधे पे सितारे बन लगेंगे तो हमें याद रखोगे कि नहीं? कुछ काम पड़ेगा हमारा, करोगे कि नहीं? है छोटे मोटे काम होते हैं और तो ज्यादा कुछ नहीं होता। हाँ जी। इंडिया, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हम लोगों ने बेटा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर खत्म किया सबसे पहले, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के 3 4 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म है, आने ही आने हैं। 3 4 5 क्वेश्चन ये कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता 3 4 5 क्वेश्चन आने से। फिर हम लोगों ने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर खत्म किया। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर से, है ना, एक मिनिमम एक क्वेश्चन कंफर्म है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, मिनिमम एक तो कंफर्म है, लेकिन 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ना एक ऐसा टॉपिक कराने जा रहा हूं आज, है ना। हालांकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक से मिनिमम 2 क्वेश्चन कंफर्म है, आने ही आने हैं। 2 क्वेश्चन। और बहुत ही छोटा टॉपिक है, मैं कहूंगा छोटा टॉपिक नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। क्या है? छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स। और वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं देखो, अभी आपको पता चल जाएगा। वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी, डिक्शनरी, जम्बलिंग और वर्ड फॉर्मेशन। डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन और जम्बलिंग, ये 3 ऐसे छोटे टॉपिक हैं। इन तीनों टॉपिक से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। डिक्शनरी, ठीक है। आज हम 3 छोटे छोटे टॉपिक खत्म करेंगे। डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर 3 टॉपिक कैसे खत्म कर दोगे, इतनी क्या जल्दी है सर सिलेबस खत्म करने की? भाई साहब जल्दी नहीं है, लेकिन ये तीनों टॉपिक है ही ऐसे जो एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे। मैं क्या करूं? ठीक है, ये खत्म हो जाएंगे तीनों टॉपिक एक ही दिन में। अभी आपको थोड़े दिन में खुद ही पता चल जाएगा कैसे खत्म होंगे। डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन और जम्बलिंग, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं शब्दकोश, इसको कहते हैं शब्द गठन, इसको कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं तार्किक, तार्किक व्यवस्था, तार्किक व्यवस्था। समझ रहे हो? तार्किक व्यवस्था। ये जो डिक्शनरी है, हमारे जो सिलेबस में डिक्शनरी है वो इंग्लिश डिक्शनरी है। हमारे सिलेबस में जो कौन सी डिक्शनरी यूज होती है? इंग्लिश डिक्शनरी यूज होती है। हालांकि यूपीएसआई में इंग्लिश हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन रीजनिंग में इंग्लिश डिक्शनरी का क्वेश्चन जरूर हमारे एग्जाम में बनता है। डिक्शनरी हमारे, मतलब इंग्लिश हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंग्लिश डिक्शनरी का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है। इंग्लिश डिक्शनरी का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है। टेस्ट और प्रैक्टिस सेट अल्फाबेटिकल सीरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अल्फाबेटिकल सीरीज में जो क्लास क्वेश्चंस है ना, और जो प्रैक्टिस सेट है, सिर्फ आप वही लगाओ। उसके अलावा आपको कुछ भी जरूरत नहीं है अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए। ठीक है, चलिए साहब। तो दुनिया जानती है कि भैया अंग्रेजी के शब्दों को डिक्शनरी में हम कैसे देखते हैं। मान लो कुछ अंग्रेजी के शब्द हमारे पास है, कैट, डॉग, बॉय। कुछ अंग्रेजी के शब्द हमारे पास है, ये पहला शब्द है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अगर इन अंग्रेजी के शब्दों को हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, या फिर इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है, तो कैसे करेंगे? इंग्लिश डिक्शनरी का मतलब होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इंग्लिश डिक्शनरी का मतलब होता है अल्फा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि वर्णमाला क्रम। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि वर्णमाला क्रम। तो अगर इन शब्दों को हम वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तो कैसे करेंगे? अगर इन शब्दों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इन शब्दों को रीअरेंज करो। ठीक है, जल्दी से रीअरेंज करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। आउट,
आउल, ऑन, वन, वंस। ठीक है, ये 5 शब्द हैं। इन पांचों शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित करो, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इन पांचों शब्दों को रीअरेंज करो। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है डिक्शनरी पैटर्न। डिक्शनरी के हिसाब से इन शब्दों को रीअरेंज करना है। डिक्शनरी के हिसाब से इन शब्दों को रीअरेंज करना है। कैसे करोगे? भले ही आपके सिलेबस में बेटा अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इंग्लिश डिक्शनरी आप सबको देखना आती है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको इंग्लिश डिक्शनरी देखना ना आती हो? हम्म, कोई ऐसा बच्चा है जिसको इंग्लिश डिक्शनरी देखना ना आती हो? सर, इंग्लिश डिक्शनरी में क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से शब्दों को रखा जाता है। सबसे सबसे जैसे ये जो वर्ड है ये बी से शुरू हो रहा है, ये डी से शुरू हो रहा है, ये सी से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले बी आता है, पहले डी या पहले सी? सर, पहले बी आता है बॉय, फिर सी आता है यानी कि कैट, और फिर डी आता है यानी कि डॉग। तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, या फिर जब तुम इंग्लिश डिक्शनरी को जब खोल कर देखोगे तो पहले उसमें बी वाले सारे शब्द लिखे होंगे। देखो, इंग्लिश डिक्शनरी में क्या होता है, पहले ए वाले सारे शब्द लिखे होते हैं, फिर बी से शुरू होने वाले सारे शब्द होते हैं, फिर सी से शुरू होने वाले सारे शब्द होते हैं। तो इंग्लिश जो डिक्शनरी होती है उसमें पहले ए वाले सारे शब्द मिलते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, इस तरीके से। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ए वाले तो बहुत वर्ड होते हैं, ए वाले तो आंट भी है, ए वाला तो एंड भी है। सर, इन दोनों में कैसे डिसाइड करोगे कौन पहले आएगा? तो सर, अगर मान लो पहला लेटर सेम है तो हम दूसरा लेटर चेक करते हैं, दूसरा। अगर मान लो दूसरा भी सेम है तो हम तीसरा लेटर चेक करते हैं, तीसरा भी सेम है तो हम चौथा लेटर चेक करेंगे, चौथा भी सेम है तो पांचवा, पांचवा भी सेम है तो छठा लेटर चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम डी और टी की कंपैरिजन जब करेंगे तो पहले डी आएगा, यानी कि पहले डिक्शनरी में एंड आएगा, फिर डिक्शनरी में आंट आएगा, लाइक दैट। वैसे ही बेटा, अगर ये सारे के सारे वर्ड ओ से शुरू है तो हम दूसरा लेटर चेक करेंगे। सर, दूसरा लेटर जो सबसे छोटा है वो एन है, एन है, एन है, या फिर डब्ल्यू या यू? सर, एन सबसे छोटा है, लेकिन एन वाले भी हमारे पास 3 है, तो फिर हम तीसरा लेटर कंपेयर करेंगे। सर, यहाँ पे तीसरा लेटर है ही नहीं, यहाँ पर तीसरा लेटर है ही नहीं, यहाँ पे जो तीसरा लेटर है वो ई और सी है। अच्छा, ई और सी में छोटा क्या है? सर, सी छोटा है। ई और सी में सी छोटा है, ई उससे बड़ा है, सॉरी, सी छोटा है, ई उससे बड़ा है, और यहाँ पे तो तीसरा लेटर नहीं है, तो जो नहीं है ना ये सबसे पहले आएगा। भाई, यहाँ पे तीसरा लेटर है ही नहीं तो ऑन सबसे पहले आएगा, और फिर ई और सी में सी छोटा है तो सी आ गया, फिर ई आ गया। अच्छा, डब्ल्यू और यू में यू छोटा है, डब्ल्यू बड़ा है, ये 21वां अक्षर है, ये 23वां, तो पहले यू आएगा और फिर डब्ल्यू आएगा। तो अगर इन पांचों वर्ड को हम इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर से रीअरेंज करें तो हमारी रीअरेंजमेंट ये होगी। इन पांचों शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से व्यवस्थित करें तो ये होगी। कुछ बच्चे अरेंजमेंट कर रहे हैं 5 4 3 1 2, 5 4 3 1 2। भाई साहब, 5 4 3 1 2 अरेंजमेंट कैसे कर दी? ये जो 3 है ये सबसे पहले आएगा क्योंकि इसमें 2 ही लेटर है, तीसरा कंपैरिजन के लिए है ही नहीं, तीसरा कंपैरिजन के लिए है ही नहीं। तो पहले ऑन आएगा, पहले ऑन आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, ऑन। ऑन के बाद आएगा, ऑन के बाद आएगा वंस, वंस के बाद आएगा वन, फिर आएगा आउट, और फिर आएगा आउल। समझ रहे हो? लाइक दैट। चिंता मत करो बेटा, जब तुम्हारा पेपर होगा उससे पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। टेंशन नॉट, टेंशन ना लो। फटाफट से बनाइए बेटा इन क्वेश्चंस को, जल्दी से सॉल्व करो। अब देख लेते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे।
जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। विदाउट पेन एंड पेपर है बेटा, विदाउट पेन एंड पेपर। अच्छा, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको अलग से प्रैक्टिस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही इस चैप्टर में आपको कोई नोट्स बनाने हैं। ना तो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, ना ही नोट्स बनाने हैं, आपको कुछ नहीं करना। चलिए साहब, सर अगर मैं इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, सर अगर मैं इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, सर यहाँ पे पहले दो लेटर हर वर्ड में सेम है, पहले दो लेटर हर वर्ड में सेम है, तो हम तीसरा लेटर कंपेयर करेंगे। सर जो तीसरा लेटर छोटा है, वो सबसे छोटा कौन सा है? तीसरा लेटर जो सबसे छोटा है वो एफ है, एफ। तीसरा जो सबसे छोटा लेटर है वो एफ है, यानी कि 4 5 को सबसे पहले रखना है, फिर आएगा 2, है ना, फिर आएगा 2। तो सेंटर में 2 आएगा, सेंटर में 2 आएगा, सेंटर में 2 आएगा, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा? सर पहले 3 लेटर एक जैसे हैं, तो चौथा लेटर बेटा ए है, चौथा लेटर एल है, तो ए छोटा है एल बड़ा है, तो 5 के बाद 4 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5 के बाद 4 आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमालानुसार व्यवस्थित करें, इज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के हिसाब से इन वर्ड्स को रीअरेंज करो। सर पहले दो लेटर हर वर्ड में सेम है, पहले दो लेटर हर वर्ड में सेम है, तो हम तीसरा लेटर चेक करेंगे। सर जो तीसरा लेटर छोटा है वो सी है, तो 5 और 6 पहले आएंगे, 5 और 6 पहले आएंगे, फिर उसके बाद आएगा सी के बाद आएगा एफ, तो 5 6 के बाद 2 आएगा, 5 6 के बाद 2 आएगा, 5 6 के बाद 2 आएगा, 5 6 के बाद 2 है, 5 6 के बाद 2 आएगा। अब 5 और 6 में पहले क्या आएगा? सर पहले 3 लेटर एक जैसे हैं, तो चौथा लेटर जो कंपेयर होगा वो ओ और आर है। अच्छा, ओ और आर में ओ छोटा है, आर बड़ा है, तो 6 के बाद 5 आएगा, 6 के बाद 5 आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एग्जाम में हमें जरूरत नहीं है कि सारे के सारे वर्ड्स को रीअरेंज करें, एग्जाम में हम ना ऑप्शंस की हेल्प लेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस हम जल्दी से ऑप्शंस को क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। तो एग्जाम में हम मदद लेते हैं ऑप्शंस की, ऑप्शंस की सहायता से हम ऑप्शंस को जल्दी एलिमिनेट कर देते हैं। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान देना, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करो। सर पहले 4 लेटर हर पर्टिकुलर वर्ड में सेम है। सर पहले 4 लेटर सेम है, तो पांचवा लेटर कंपेयर करेंगे, पांचवा लेटर जो छोटा है वो ई छोटा है, ई। बहुत बढ़िया।
अच्छा छठा लेटर, पहले 5 लेटर इसमें सेम है। छठा लेटर सर बी और एक्स में बी छोटा है बी, फिर सर ई और आर में ई छोटा है आर बड़ा है, तो पहले 5 आएगा फिर 1 आएगा, फिर ई के बाद एक्स वाला आएगा 5 1 4, 5 1 4, ठीक है। और इसमें पहले 6 लेटर एक जैसे हैं, पहले 6 लेटर एक जैसे हैं, सातवां ए छोटा है 2, 5 1 4 2, 5 1 4 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ही नहीं, है ना, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ही नहीं। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनके विपरीत क्रम में लगाना है बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से नहीं लगाना, उसके विपरीत क्रम में लगाना है। तो तुम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लगाओ, बाद में उसको उल्टा कर देना। तो आई एन आई एन आई एन आई एन आई एन को हटा दो, तो एफ एफ जी में एफ एफ वाले पहले आएंगे, उसमें भी ए पहले आएगा एल बाद में, और फिर जी वाला आएगा 5 4 2, ठीक है। फिर एच एच के हिसाब से ए और ई में ए पहले आएगा ई बाद में, तो 1 3, इसका रिवर्स सीक्वेंस आएगा 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लगाना है। तो बेटा ये जो आज के 3 टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये इतने आसान चैप्टर हैं जिसकी कोई हद नहीं। मतलब ये समझ लो आज के जो तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं, डिक्शनरी, जम्बलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, ये तीनों टॉपिक इतने आसान है, ना तो आपको इन फ्यूचर अलग से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ना ही तुम्हें इन फ्यूचर, ठीक है, कोई इनके नोट्स बनाने हैं जिसका रिवीजन तुम्हें करना है। मतलब आज के 3 टॉपिक आज की क्लास में पढ़ोगे, आज की क्लास में खत्म, बात खत्म। दोबारा से ना तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ना ही इनको कुछ भी नोट डाउन आपको करना है। मतलब आज की क्लास कंप्लीटली विदाउट पेन एंड पेपर क्लास है। मतलब कुछ लिखना फिरना नहीं है, सिर्फ आंसर देते चले जाओ। और समझ ही गए होंगे क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर क्या आएगा? सर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लगाएंगे तो यू तो सम में है, जो दूसरा लेटर छोटा है, दूसरा जो लेटर छोटा है सबसे, वो एन है, एन। अब यूएन वाले हमारे पास 2 वर्ड है, बाकी सब अलग हो गए। यूएन वाले, अब इनमें से कोई एक है, इनमें से कोई 2 है, लेकिन हमें नहीं पता एक कौन है 2 कौन है, और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो तीसरे स्थान वाला चाहिए। तो यू के बाद, यू तो सब में कॉमन है, दूसरा लेटर एन छोटा था, उसके अलावा एन के अलावा छोटा क्या है? आर। एन के अलावा आर, आर वाले 2 है, ए और वी। तो ए छोटा है वी बड़ा है, तो यूरेनियम आएगा। इन दोनों के बाद क्या आएगा? यूरेनियम। इन दोनों के बाद क्या आएगा? यूरेनियम आएगा। इन दोनों के बाद यूरेनियम आएगा। ऊषा नहीं बेटा, यूरेनियम। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए, इन क्वेश्चंस को ना तो आपको नोट बनाने की जरूरत है, ना ही प्रैक्टिस की, ना रिवीजन की, कुछ नहीं करना। आज की क्लास विदाउट पेन एंड पेपर की क्लास है। डिक्शनरी में और कुछ है ही नहीं यार। कुछ है क्या डिक्शनरी में? बस 2 4 मैंने क्वेश्चन दिखा दिए, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ना डिक्शनरी को ही समझते नहीं थे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं अब आप डिक्शनरी समझ गए होंगे। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तीसरे स्थान पर आएगा, तीसरे। ये बताओ तीसरे स्थान पर क्या आएगा? तीसरे स्थान पर क्या आएगा? जी। छोटा क्या है? ई। छोटा ई है, तो गियर्स आएगा सबसे पहले, ई। फिर ओ आर ओ ओ, फिर ओ वाले छोटे हैं जिसमें ए, गो आएगा, गोवा। और गोवा के बाद क्या आएगा? गोमती। गोवा के बाद क्या आएगा? गोमती। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, डिक्शनरी आपको कैसा लगा? सबसे आसान चैप्टर लगा ना? आपकी गलत फहमी है, क्योंकि डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान ये वाला टॉपिक है ना। वर्ड फॉर्मेशन डिक्शनरी से भी ज्यादा आसान है। वर्ड फॉर्मेशन में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बताओ इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके बनाया जा सकता है, या फिर इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। 2 टाइप के क्वेश्चन है, या तो बनने वाला वर्ड पूछते हैं या ना बनने वाला वर्ड पूछते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। हमें वो वर्ड छांटना है जो बनाया नहीं जा सकता।
बताओ कौन सा वर्ड हम नहीं बना सकते, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। कौन सा वर्ड हम नहीं बना सकते, कौन सा वर्ड नहीं बना सकते। टिपिकल, लिमिटेशन है, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, एक्शन, एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें दो पी का इस्तेमाल करना होगा, जबकि मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ एक सिंगल पी है। सर एप्लीकेशन में डबल पी का यूज हो रहा है, तो ऑप्शन सी एप्लीकेशन हम नहीं बना सकते। ऑप्शन सी एप्लीकेशन हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास डबल पी नहीं है, ऊपर एक सिंगल पी है। बताओ विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ऐसा कौन सा शब्द है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। बताओ कौन सा शब्द है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बना सकते। सर कंटेंट, नेशन, मेंशन, कंट्रोल। सर कंट्रोल बनाने के लिए हमें लेटर आर का इस्तेमाल करना होगा, जबकि ऊपर कहीं भी लेटर आर का यूज नहीं किया गया है। ऊपर कहीं भी लेटर आर का यूज नहीं किया गया है, जबकि कंट्रोल बनाने के लिए हमें लेटर आर का इस्तेमाल करना होगा। सर यहाँ पर तो बोला ही नहीं जा रहा विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड या विच कैन बी फॉर्म्ड। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बोला जा रहा कि बताओ इनमें से कौन सा शब्द ऊपर वाले लेटर का यूज करके बनाया जा सकता है या इनमें से कौन सा शब्द ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। सर वेरी सिंपल, इनमें से तीन एक ऐसे वर्ड होंगे जो बनने वाले होंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो ना बनने वाला होगा, या फिर इनमें से तीन ऐसे वर्ड होंगे जो बनने वाले होंगे, सॉरी ना बनने वाले होंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो बनने वाला होगा। सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या हो गया इसमें, तो तीन एक जैसे वर्ड होंगे, छांटो। वोल्ट, सर VOLT, वोल्ट में बना सकता हूँ। टूल, सर TOOL, टूल में बना सकता हूँ। सर वॉल, सर VA, सर वॉल नहीं बना सकता, ए नहीं है मेरे पास, ए नहीं है। सर लूट, सर लूट में बना सकता हूँ, LOOT। तो इसका मतलब यहाँ पर तीन ऐसे वर्ड हैं जो बन सकते हैं, एक नहीं बन सकता। तो अब जो हमारा आंसर होगा वो ना बनने वाला वर्ड होगा। अब जो हमारा आंसर होगा वो ना बनने वाला होगा। सर गिटार, सर यू नहीं है मेरे पास, ऊपर कहीं भी गिटार में नहीं बना सकता। गेम, GAM, सर ई नहीं है मेरे पास, कहीं भी ई, सर मैं गेम नहीं बना सकता। एग मार्क, सर एग मार्क बनाने के लिए के नहीं है मेरे पास, के एग मार्क नहीं बना सकता। मैजिक, MAGIC, सर मैजिक में बना सकता हूं। तो अब जो हमारा आंसर होगा वो बनने वाला वर्ड होगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया ना बनने वाला वर्ड, यहाँ पर आंसर हो गया बनने वाला वर्ड। तो जो चार में से अलग होगा बस वही होगा, बहुत ही सिंपल। बताओ क्या आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, क्या आपको अलग से प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान है। विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, बताओ इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इन लेटर का इस्तेमाल करके नहीं बनाया जा सकता। विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। सोल्यूशन, मोशन, रिजल्ट या लोशन। सोल्यूशन, मोशन, रिजल्ट या लोशन। सर अगर मैं मोशन की बात करूं, मोशन, सर लेटर M का इस्तेमाल यहाँ पर कहीं नहीं हुआ, तो मोशन को मैं नहीं बना सकता। ठीक है, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, बताओ ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। लिमिटेशन, लिप्टन, टिपिकल, म्यूचुअल, है ना। कौन सा वर्ड मैं नहीं बना सकता। सर म्यूचुअल बनाने के लिए मेरे को W का इस्तेमाल करना है, जबकि मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल यू है, जबकि म्यूचुअल बनाने के लिए मेरे को W का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जिसको मैं नहीं बना सकता, कौन सा वर्ड है जिसको मैं नहीं बना सकता। विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड नहीं बना सकता। ऑप्शन, नेशन, पाउंड, एक्शन। ऑप्शन, नेशन, पाउंड, एक्शन। सर पाउंड बनाने के लिए लेटर D चाहिए, जबकि पंक्चुएशन में कहीं भी लेटर D नहीं है। पाउंड बनाने के लिए हमें लेटर D चाहिए,
जबकि पंक्चुएशन में कहीं भी लेटर डी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। विच कैन बी फॉर्म्ड, अब हमें बताना है इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको हम बना सकते हैं। इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको हम बना सकते हैं? डायलेक्ट, लिमिटेड, डायमीटर, डिक्टेक। सर डिक्टेक को नहीं बना सकता, सी लेटर यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। डिक्टेक को नहीं बना सकता, सी लेटर यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट। तो डायमीटर, सर डायमीटर नहीं बना सकता, लेटर आर का यूज ऊपर कहीं नहीं हो रहा। ठीक है, डायलेक्ट नहीं बना सकता, ऊपर लेटर सी नहीं है। तो 100% लिमिटेड हम बना सकते हैं, 100% लिमिटेड हम बना सकते हैं। चलिए साहब, विच कैन बी फॉर्म्ड, अब बताओ इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके बनाया जा सकता है? ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके बना सकते हैं? स्कॉट, स्कॉट, सर लेटर ओ, सर है ना, लेटर ओ का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ, स्कॉट नहीं बना सकता, कोट नहीं बना सकता। लेटर ओ कहीं भी नहीं है, ना तो स्कॉट बना सकता ना कोट बना सकता। क्विट, हाँ, एस्टीम बनाने के लिए एम चाहिए, एम भी नहीं है ऊपर, क्विट बना सकते हैं, क्विट बना सकते हैं। चलिए साहब नेक्स्ट, विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड है जिसको हम बनाया जा सकता है? विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड बना सकते हैं? हाँ जी, विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड मैं बना सकता हूँ? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अबे तुम बिल्कुल गधे हो गया। 55 क्वेश्चन आएंगे तो क्या 55 के 55 ऐसे क्वेश्चन होंगे? अरे 55 में से एक या दो ऐसे क्वेश्चन होंगे। मैंने कहा ना, आज की क्लास से मिनिमम एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और मैक्स टू मैक्स 3 बस। ऐसा थोड़ी कि 55 के 55 क्वेश्चन आ जाएंगे, यार बिल्कुल ही गधे। विच कैन बी फॉर्म, कौन सा वर्ड बन सकता है? मूवमेंट, एंटरटेन, एंटरटेन बनाने के लिए ए चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ए का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एंट्रेंस बनाने के लिए सी चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी भी सी लेटर का यूज नहीं किया गया है। एमिनेंट बनाने के लिए और मूवमेंट बनाने के लिए डबल एम का प्रयोग चाहिए, जबकि एनवायरमेंट में एक सिंगल एम है, इसीलिए 100% हम एमिनेंट को बना सकते हैं। अब आ जाओ जंबलिंग पर। अभी तक हम क्या कर रहे थे? डिक्शनरी खत्म, वर्ड फॉर्मेशन खत्म, बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स थे, कुछ था ही नहीं उनमें बेसिकली। अब आ जाओ तुम जंबलिंग पर। जंबलिंग में क्या करते हैं? इस पर्टिकुलर ये जो लेटर्स है ना, इन लेटर्स का इस्तेमाल करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। क्या बनाना है? मीनिंगफुल वर्ड। एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, अर्थपूर्ण शब्द। ये और इन सारे है ना, इन सारे लेटर्स का प्रयोग एक एक बार होना जरूरी है। इन सारे लेटर्स का प्रयोग एक एक बार होना जरूरी है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक चीज लिखता हूँ, ये बताओ, मैं एक चीज आपके सामने लिखता हूँ, है ना, अ, इससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? सर इन लेटर्स का यूज करके जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा एग्जाम। इन लेटर्स का यूज करके जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा एग्जाम। तो बस वही चीज है, इन लेटर्स का प्रयोग करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अब बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे हम? कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे? सर इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे 9 नंबर क्या है? 9 नंबर है ई। 12 नंबर क्या है? 12 नंबर है ए। 11 नंबर क्या है? ई। बताओ ई से शुरू करते हुए कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है? 11 नंबर है ई, 10 नंबर क्या है? एन, 1 नंबर क्या है? सी, 7 नंबर क्या है? वाई। बताना, ई एन सी वाई का प्रयोग करके कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है? इन लेटर्स को अगर मैं यूज करूं, ई एन, एनसाइक्लोपीडिया तो नहीं है, एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, साइक्लो,
6 नंबर पे क्या होगा, एन। 4 नंबर पे क्या है, सी। एन साइ, हाँ 6 नंबर पे क्या है, एल। 3 नंबर पे क्या है, ओ, एन साइक्लो। 8 नंबर पे क्या है, पी। 9 नंबर पे ई। 5 नंबर पे डी। 2 नंबर पे आई। और 12 नंबर पे ए। सर ये एनसाइक्लोपीडिया है, एनसाइक्लोपीडिया है, बहुत बढ़िया। बताओ, एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, जल्दी से बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। यहां पर इन लेटर्स का यूज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। सोच के देखो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। थोड़ी सी अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए, थोड़ी सी, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में अंग्रेजी तो है नहीं, इसीलिए अंग्रेजी का कौन सा ज्ञान चाहिए, बिल्कुल बेसिक। यहाँ पे जो वर्ड्स यूज होंगे वो बिल्कुल बेसिक वर्ड्स होंगे, है ना, एकदम बेसिक शब्द होंगे, बेसिक। सर हिंट ले लो ऑप्शन से, और मुझे ऐसा लग रहा है 5 नंबर पे क्या है, आई। 2 नंबर पे डी। आई डी का यूज करके बनेगा इडी, इडी। ओ। 9 नंबर पे क्या है, आर। ओ आर एन का यूज करके बनेगा ऑर्नामेंट, ऑर्निकेट ना। 5 पे क्या है, आई। 1 पे क्या है, एन। 2 पे क्या है, डी। 3 पे क्या है, आई, इंडी। अब कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता दिख रहा है। सर ये तो इंडिकेटर हो गया, इंडिकेटर। हाँ जी, इंडिकेटर, इंडिकेटर, इंडिकेटर। बताओ, बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गए। आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो। 7 पे क्या है, ई। 3 पे क्या है, यू। 5 पे क्या है, ई। यू क्यू से शुरू करो, या फिर यू ई क्यू से शुरू करो, या फिर ई क्यू यू ए से शुरू करो। बताओ कहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड बनता दिख रहा है तुम्हें, या फिर क्यू ए यू। बताओ मीनिंगफुल वर्ड कहाँ बनता हुआ दिख रहा है। ये हिंट तुम्हें ऑप्शन से मिल सकती है। मीनिंगफुल वर्ड कहाँ बनता दिख रहा है तुम्हें, है। सर यही बनता हुआ दिख रहा है, इक्वेशन। यही मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है हमें, इक्वेशन। तो तुम ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो। क्या ले सकते हो, ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो। जैसे 5 4 3। 5 पे क्या है, ए। 4 पे क्या है, वी। 3 पे क्या है, आई। 9 पे क्या है, ओ। ए बी ओ, वी आर ए ए, व्रा जील, पता नहीं, वी ए आर, और साथ पे क्या है, आई। वेरी, वेरी से कुछ बनता दिख रहा है सर, ये वेरी। और अगर मैं ऊपर वाले लेटर को ध्यान से देखो, ओहो, वेरिएशन तो नहीं है ये, कहीं वेरिएशन तो नहीं है। जी हाँ वेरिएशन, जी हाँ वेरिएशन। चलिए साहब, यहाँ पर देखो 5 7 4, 5 7 और 4, टी एस ए या एस टी आर ए, स्ट्रे। देखना सर, हाँ मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है हमें। कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी ही है सर, स्ट्रेंजर। नहीं तो आप बेटा पूरा का पूरा वर्ड लिख लो, हर ऑप्शन को वर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। आप एग्जाम में हर ऑप्शन को एक वर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और उन चारों वर्ड में से देख लेना कौन सा वर्ड तुम्हारा मीनिंगफुल वर्ड है। उन चारों वर्ड में से देख लेना कौन सा वर्ड तुम्हारा मीनिंगफुल वर्ड है। समझ रहे हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, तुमने लिखा ओ पी, है ना, ओ पी आई। 5 पे क्या है, एन। 2 पे क्या है, आर। 3 पे क्या है, एस। बताओ ओपिनरस कोई मीनिंगफुल वर्ड है। 4 पे है पी। 2 पे है आर। 6 पे है आई। 3 पे है एस। 1 पर है ओ। 5 पर है एन। क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड है। जी हाँ, यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है हमें, प्रिज्म। यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है हमें, प्रिज्म। ये मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है, प्रिज्म। 8 2 6। 8 पे एच है, 2 पे ए है,
6 पे S है, 2 पे A है, 8 पे H है, 6 पे S है, 6 पे S है, 5 पे T है और 2 पे क्या है, A है ना, 3 पे B है, 7 पे क्या है, L है। स्टैब ओहो एस्टैब्लिश, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है, एस्टैब्लिश। यहां पर बताओ, यहां पर बताओ। इनसे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है, इनसे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है। अब आप खुद ही सोचो, इन लेटर्स को ध्यान से देखो और सोच के देखो तुम्हारे दिमाग में कौन सा मीनिंगफुल वर्ड दिखाई दे रहा है, सोच के देखो। हम्म इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड है जो आपको दिख रहा है। हाँ जी, कम ऑन सर। यहाँ पर सर हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट। इन लेटर्स का यूज करके देखो, यहाँ पर स्टडीज नहीं है बेटा, स्टूडेंट। इन लेटर्स का यूज करके देखो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड आपको दिख रहा है। अगर मैं इन लेटर्स को ध्यान से देखूं, अगर मैं इन लेटर्स को ध्यान से देखूं तो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड मुझे दिख रहा है, सर पेंसिल। यहाँ पर जो बनेगा PENCIL, पेंसिल। यहाँ पर कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, पेंसिल, पेंसिल। हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़ा जनाब। यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड है वो है पजल, PUZZLE, पजल। यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड था वो था पजल। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड है, पजल। चलिए अब बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, क्रिएटिव। यहाँ पर जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा क्रिएटिव। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। रिएक्टिव बेटा ऑप्शन नहीं है, क्रिएटिव भी है रिएक्टिव भी है, लेकिन रिएक्टिव ऑप्शन नहीं है। आर एक है, एक नंबर से कोई भी शुरू नहीं है, रिएक्टिव ऑप्शन नहीं दे रखा। इन इन ये है, इन वर्ड्स को मीनिंगफुल ऑर्डर में रीअरेंज करना। इन वर्ड्स को मीनिंग, ये भी जम्बलिंग है, ये भी क्या है, ये भी जम्बलिंग है, जम्बलिंग। तो बताओ सबसे पहले क्या आएगा, सर सबसे पहले आएगा कमरा। कमरा कहाँ होता है, सर कमरा होता है घर के अंदर। घर कहाँ होता है, घर होता है सड़क पे। सड़क किसके अंदर, कस्बे के अंदर। और कस्बा किसके अंदर, जिले के अंदर। 31245, 31245, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या आएगा, डॉक्टर, बुखार, दवाई या चिकित्सा की दुकान। सर सबसे पहले आएगा बुखार, सबसे पहले आएगा बुखार, सबसे पहले आएगा बुखार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जैसे ही बुखार आएगा तुम डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर तुम्हें मेडिकल शॉप पे दवाई लेने के लिए भेज देगा। सबसे पहले लुगदी, छपाई, कागज, खरीद, प्रकाशित। सर सबसे पहले बनती है लुगदी।
सबसे पहले क्या बनती है? लुगदी। लुगदी से बनता है कागज, है ना। पल्प से बनता है पेपर, लुगदी से बनता है कागज, लुगदी से बनता है कागज। 1-3, 1-3, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1-3, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। कागज, कागज की फिर होती है छपाई, छपाई के बाद वो प्रकाशित होता है, फिर लास्ट में उसकी परचेजिंग होती है। चलिए, सबसे पहले बीज फल पौधा भोजन, बीज फल पौधा भोजन। सर सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, बीज डालोगे, बीज से क्या बनेगा? बीज से पौधा बनेगा, पौधे में क्या निकलते हैं? पौधे में फल निकलते हैं, और फल हमारा क्या होता है? फल हमारा हो जाए भोजन। 1-3-2-4, 1-3-2-4। चलिए साहब, सबसे पहले लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज, छपाई। सर सबसे पहले लकड़ी लेंगे, है ना। लकड़ी को कहाँ देंगे? लकड़ी को कारखाने में देंगे। कारखाने में क्या बन के तैयार होगा? कारखाने में कागज बन के तैयार होगा, और कागज की क्या करेंगे? कागज की करेंगे छपाई, और छपाई से क्या बनेगी? किताब। 1-3-4-5-2, 1-3-4-5-2। चलिए साहब, खिड़की, दीवार, फर्श, नींव, छत, कमरा। खिड़की, दीवार, फर्श, नींव, छत, कमरा। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले कमरा है, छत है, नींव है। सबसे पहले नींव डलती है, सबसे पहले हम नींव डालते हैं। नींव डालने के बाद हम दीवार खड़ी करते हैं, नींव डालने के बाद दीवार खड़ी करते हैं। दीवारों में निकाली जाती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़कने से खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, हैं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार है ना। क्यों भाई? बीज न ढुलाती थी वो बीज न ढुलाती है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या पाए बोरा है नर, जा पाए बोरा है। और कौन से अलंकार होते थे? हाँ, बीज न ढुलाती थी वो कनक कनकते सौगुनी, और भी थे, श्रृंगार वाले भी थे, कौन से थे? चलिए, उपवास। तो खिड़कियों, खिड़कियों के बाद क्या होगा सर? खिड़कियों के बाद ना छत डाली जाएगी, लेंटर, फिर लास्ट में डलेगा फर्श, और फर्श डलते ही हमारा कमरा तैयार। 4-2-1-5-3-6, 4-2-1-5-3-6। हम्म। अरे बहुत सारे अलंकार थे जो हमने बचपन में याद किए थे, देखता हूं मैं। यमक अलंकार था, कनक कनकते सौगुनी मादकता का है जहाँ पर बीज न डुलाती थी वो बीज न डुलाती है। हम्म। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूख, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। हाँ, ये भी था एक अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी, ये भी एक अलंकार था, है ना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हनुमान की पूंछ में लंका लगा ना पाई आग, लंका सारी जल गई। हाँ, ये भी था एक अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग। हाँ, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई। हम्म। हम्म। बेर बेर खाती थी वो, बेर बेर बीन कर खाती, हाँ, बेर बेर खा, ये भी था कुछ, बेर बेर।
काली घटा का घमंड घटा, माना खोए भुजंग सी जानी फटक। सबसे पहले क्या होगा सर? सबसे पहले होगा क्राइम, मौके वारदात पे क्राइम होगा। क्राइम के बाद पुलिस पहुंचेगी, पुलिस तुम्हें ले जाएगी जस्टिस दिलाने, और वहां पे तुम्हें, है ना, वहां पे निर्णय लिया जाएगा सजाए मौत। चलिए साहब, नेक्स्ट। बेर बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी। बचपन, वयस्कता, शिशु अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। सर सबसे पहले आता है शिशु। नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही हैं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये कौन सा अलंकार है? हैं? प्यार ने ही लूट लिया दिल यार का, अच्छा सिला दिया तूने। हम्म। नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है। वर्ष, ईयर, फोर्टनाइट, मंथ, डे, वीक। सर सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है एक दिन, वीक में 7 दिन, फोर्टनाइट 15 दिन, 2 वीक्स, ये 30, और ये 365। तो डे सबसे पहले आएगा, डे, फिर वीक, फिर फोर्टनाइट, फिर मंथ, राइट। चलिए। हम्म। कस्तूरी कुंडल मृग बसे, जग ढूंढे मन माही, ये भी था कुछ है। प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल। सबसे पहले अराइवल हम पहुंचेंगे साहब, पहुंच के अपने इंट्रोडक्शन देंगे साहब, है ना। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद फिर हमारी प्रेजेंटेशन होगी, प्रेजेंटेशन के बाद डिस्कशन, फिर लास्ट में रिकमेंडेशन, लास्ट में रिकमेंडेशन। हाँ जी। षटभुज, त्रिभुज, पंचभुज, वर्ग, अष्टभुज। बहुत धीरे पढ़ा रहे हो ओ भाई साहब। एक व्यक्ति आए जो कह रहे हैं बहुत धीरे पढ़ा रहे हो। क्लास शुरू हुए हुए हैं 48 मिनट 40 सेकंड। क्लास शुरू हुए 48 मिनट हुए हैं, और इस 48 मिनट में मैंने 38 क्वेश्चन करा दिए, 37। तो क्या हम धीरे पढ़ा रहे हैं? 48 मिनट में 37 क्वेश्चन तुमने कर लिए यार, गजब व्यक्ति हो, गजब गजब बेइज्जती है तो। हाँ जी। हेक्सागन 6 भुजाएं होती हैं, ट्राइंगल। एक भाई साहब कह रहे हैं हमारे पास टाइम कम है इसलिए कह रहा हूँ सर। अच्छा, तो बाबू तुम बिल्कुल लास्ट में क्यों जागे हो जब फॉर्म निकला है? तुम्हें तो यूपीएसआई की तैयारी 1 साल पहले कर लेनी चाहिए थी। तुम बिल्कुल एंड मोमेंट पे क्यों जागे हो फिर? टाइम बहुत कम। अभी तो कुछ बच्चे आएंगे जब एग्जाम डेट आ जाएगी, जिस दिन एग्जाम डेट आएगी ना तब वो एडमिशन लेंगे, और तब बच्चे होंगे हमारे पास सिर्फ 3 महीने। फिर कहेंगे सर अभी तो 3 महीने बचे, अब कैसे करें, क्या करें, कब करें? तो तुम जब देर से उठ रहे हो सो के, तो इसमें गलती हमारी नहीं तुम्हारी है बेटा। 6, 3, 5, 4 और 8। और तुम्हें अगर जल्दी सिलेबस खत्म करना है उसके लिए हमने एक बेहतरीन ऑप्शन दे रखा है तुम्हें, वीओडी। आप वीओडी से, है ना, वीओडी यानी कि सारा का सारा बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी तुम्हें मिल चुका है, तो तुम वहां से सिलेबस कंप्लीट करो, है ना। 5 घंटे में करो, 5 दिन में करो, या 5 महीने में करो, 5 सप्ताह में करो, या 5 महीने में करो, इट्स अप टू यू। तो वीओडी तुम्हें दे रखी है जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, 5 घंटे में, 5 दिन में, 5 हफ्ते में, 5 महीने में। तो तुम वीओडी का फायदा उठाओ। सबसे छोटी क्या है? त्रिभुज। तीन, तीन, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8। कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे क्या? सबसे छोटी है 3, त्रिभुज, त्रिभुज है 2 नंबर, 2 नंबर है। 3 के बाद 4, 2 के बाद 4, 2 के बाद 4। चलिए साहब, यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड वाला देखो, जैसे आपके एग्जाम में मीनिंगफुल वर्ड वाला आ भी सकता है, वैसे वैसे यूपीएसआई में आना नहीं चाहिए। कि टोटल, टोटल, टोटल कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे?
एग्जाम में ना ज्यादा दिमाग मत लगाना जब ये क्वेश्चन आए। जब ये क्वेश्चन आए तो तुम एग्जाम में ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्योंकि हो सकता है तुम टोटल मीनिंगफुल वर्ड ना बना पाओ। अगर तुम्हारी वोकैब बिल्कुल भी जीरो है तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप कर सकते हो, क्योंकि इन 4 लेटर का यूज करके कुल कितने अक्षर बनेंगे, अगर एग्जाम में आता है कुल कितने अक्षर बनेंगे, तो मैं बता सकता हूँ फैक्टोरियल 4 बनेंगे। कितने अक्षर बनेंगे? फैक्टोरियल 4। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दूनी 24, कुल 24 शब्द बनेंगे। अब उन 24 में से कितने अर्थपूर्ण शब्द होंगे ये तो तुम्हें तभी पता होगा जब तुम्हें मीनिंगफुल वर्ड आते होंगे। इसीलिए मीनिंगफुल वर्ड, ये भी देखो मीनिंगफुल वर्ड है। यहाँ पर टोटल कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 5, 120 बनेंगे। अब 120 में से कितने मीनिंगफुल वर्ड है, इट्स अप टू यू। तो भाई आज का सेशन बस यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं। अच्छा, कल आप लोगों की छुट्टी है, क्योंकि कल हम जा रहे हैं इंदौर, मतलब इंदौर जाएंगे आज शाम की फ्लाइट से। कल टीचर्स डे पे हमारी इंदौर बच्चों से फेस टू फेस मुलाकात है। आप में से अगर कोई इंदौर का बच्चा है तो जरूर कल इंदौर ऑफलाइन क्लास में पहुंचे हमसे मुलाकात करने। ठीक है, इंदौर कल हम ऑफलाइन क्लास में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अगर आप में से कोई इंदौर का बच्चा है तो जरूर हमसे मिलने आए, ऑफलाइन करिए।